तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने इस चैनल एस योर सीए में। मैं आपका अपना भाई सीए अवनीश वत्स आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक फिर से नए हॉट टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो, जो है ग्रुप वाइज स्ट्रेटेजी टू क्लियर सीए फाइनल इन जस्ट 96 डेज। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और हाँ, इस वीडियो में खास बात और है। वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि मैं इस वीडियो में उन लोगों के लिए भी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ एग्जाम देना चाहते हैं और एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों बता पाऊंगा? क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद फुल टाइम जॉब, यानी कि सुबह 7 बजे घर से निकलना, रात को 8 बजे घर में वापस आना, उसके बाद पढ़ाई करना और सीए फाइनल के एग्जाम पास करना, ये मैंने खुद अचीव किया है। इसीलिए मैं आप सबको इस बारे में अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू गाइड कर सकता हूं। समझ आ गई मेरी बात? तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, बढ़ते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले, सीए फाइनल मई 2025 में ग्रुप वाइज डिटेल स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए बनाई है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है 70+ मार्क्स आपके लिए स्कोर कराना हर सब्जेक्ट में। दोस्तों बिलीव मी, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो आपके 70+ मार्क्स 100% आएंगे, हर सब्जेक्ट में आएंगे विद जॉब। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो मेरे मित्र जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें स्ट्रेटेजी है। तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को शेयर कर दो। टेलीग्राम चैनल है मेरा एसी और सी, उसे फटाफट जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है? क्योंकि वहां पर मैं ये वाली पीडीएफ भी डालूंगा, प्लस एक मैं एएफएम की बुक लॉन्च करने वाला हूँ 3 फरवरी 2025 को। थ्योरी बुक होगी जो मैंने खुद बनाई है, बेस्ट इन ऑफ इंडस्ट्री बुक होगी वो। समझ आ गई? तो ये सबको पता है कि हमारे ग्रुप में 6 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं? 3। और ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं? 3। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये सभी को पता है। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे काम की बात पर बढ़ूंगा। इस वीडियो में क्या होने वाला है? इस वीडियो में 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में हम बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम सिंगल ग्रुप की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। सिंगल ग्रुप के 2 पार्ट होंगे। उन बच्चों के लिए जो केवल स्टडी कर रहे हैं, अलग स्ट्रेटेजी है। और जो बच्चे जॉब कर रहे हैं फुल टाइम, वो अगर सिंगल ग्रुप देना चाह रहे हैं तो उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। सर, हम तो जॉब के साथ बोथ ग्रुप देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप जॉब के साथ बोथ ग्रुप देना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में कमेंट में डाल सकते हैं। आपके लिए एक सेपरेट स्ट्रेटेजी जो कस्टमाइज होगी, केवल आपके टाइमिंग्स के हिसाब से मैं बनाकर दे सकता हूँ, ठीक है? इसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। ये मेरी मेंटरशिप मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसके लिए आपसे कोई फीस नहीं है भाई। 1000, 2000, 3000 कोई फीस नहीं है। मैं आपको स्पेसिफिकली बना के दे दूंगा अगर आप बोथ ग्रुप जॉब के साथ करना चाह रहे हैं तो। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1, बोथ ग्रुप के लिए क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो जैसे कि टारगेट, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको टारगेट करना है एग्जाम्शंस एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन टारगेट करना है, मतलब 70+ मार्क्स। सर, आप तो कह रहे हो हर सब्जेक्ट में आएंगे। हर सब्जेक्ट में बिल्कुल आएंगे। ये बात फॉलो करोगे तो बिल्कुल आएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ उसे सुनते चले जाओ। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका ना एग्रीगेट बिल्ड करने में वो हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, हम बुरे से बुरा सोचेंगे। आपके 2 सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आ गए। 70 मार्क्स फर्स्ट ग्रुप के एक सब्जेक्ट में और 70 मार्क्स सेकंड ग्रुप के एक सब्जेक्ट में। बाकी सभी सब्जेक्ट में अगर आपके 40 मार्क्स आएंगे, आपका एग्रीगेट बन जाएगा, आप पास हो जाओगे। ऐसा कभी होगा नहीं हालांकि कि बाकी सब में 40 आएंगे, 70 आएंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो आपको कौन से सब्जेक्ट टारगेट करने हैं? देखो, एएफएम, एफआर, डीटी और आईडीटी, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप टारगेट कर सकते हो। आप आईबीएस में भी टारगेट कर सकते हो, बट आईबीएस ना वो भरोसे वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो क्या करा जाए सर? देखो, डेज रिमेनिंग है आपके पास 18 जनवरी से लेकर 26 अप्रैल तक। 98 डेज मैंने निकाले हैं। 3 डेज का मैंने ब्रेक मार दिया कि आपके वेस्ट हो जाएंगे। 95 डेज आपके पास बचे हैं। ये सेम वीडियो इसी के रिगार्डिंग मैंने ना 11 जनवरी को डाली है। आप 11 जनवरी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उतना पोर्शन यहाँ से मिलेगा आपको।
तो आपके पास 997.50 आवर्स होंगे। कैसे? आपको 10.5 घंटे यानी कि 10.5 आवर्स पर डे पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटे आपको सिटिंग देनी पड़ेगी। आपको 12 आवर्स की कम से कम सिटिंग देनी पड़ेगी और 12 घंटे आप सिटिंग दोगे। जब आपका 10.5 घंटे का इफेक्टिव आवर आएगा तो आपके लगभग 1000 घंटे आ जाएंगे। आपको करना क्या है? आपको एटलीस्ट 3 रिवीजन करने हैं 100% ऑफ ईच सब्जेक्ट। ये आपको करना ही करना है। 2 एमटीपी लगाने हैं। आप लिबर्टी ले सकते हो। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ गए हैं या बहुत ज्यादा इजी हैं, जो आप देख के कर पा रहे हो, उन्हें अब दोबारा या तीसरी बार करने की जरूरत नहीं है। आपको अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट 2 एमटीपी तो करने ही करने हैं। मैं सजेस्ट करूंगा 3, 4, 5 जितने ज्यादा कर सको करो, पर 2 तो आपको करने ही करने हैं। ये ठीक है? कैसे करने हैं भाई साहब? आपको 3-3.25 घंटे का टाइम बोरो करना है, खुद से बोरो करना है और बैठना है तसल्ली से। फोन साइड में रखना, दोस्त वगैरह सबको साइड में रखो। एग्जाम लाइक सिचुएशन में बैठना है बिल्कुल, और बिल्कुल एग्जाम लाइक सिचुएशन में बैठ को आपको एमटीपी अटेम्प्ट करने हैं। एमटीपी का मकसद फिर से बता रहा हूँ, नंबर नहीं होता। एमटीपी का मकसद होता है कि आप जो पेपर में जाके गलतियां करने वाले हो, जो पेपर में जाके पैनिक हो गए, उस पैनिक सिचुएशन में जब आप गलतियां करोगे, वो गलतियां आप आज यहीं पे एमटीपी में करोगे और उन पे फिर आप सुधार कर सकते हो। इसीलिए आपको एमटीपी लगाना चाहिए। अगर आप एमटीपी नहीं लगाएंगे तो आपके 20 नंबर ऑलरेडी कम हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब हम टाइम कैसे एलोकेट करेंगे? आपके पास 6 सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट को 180 घंटे देने हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट को। और आईबीएस को आपको 100 आवर्स देने हैं। आईबीएस की पढ़ाई कैसे करनी है, इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी बना के दे दी है यूट्यूब चैनल पर। 11 जनवरी को वीडियो मैंने डाली है, आप वो जाके वॉच आउट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी ऊपर डाल दूंगा, आप वो चेक कर लेना। समझ आ गई बात? कैसे पढ़ना आईबीएस को मैं फिर से बता देता हूँ। आईबीएस की हल्की सी बात है, आपको डेली 1 घंटा आईबीएस पढ़ना है। केस स्टडीज सोल्व करनी है। कैसे सोल्व करनी है वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो अब आपको पढ़ना कैसे है? आपको एएफएम को 18 जनवरी से लेके, मेरा मानना है एक टाइम पे एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक टाइम पे 2 या 3 सब्जेक्ट मत उठाना। कैसे? एएफएम 18 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक आपको करनी है। इसमें आपको 2 रिवीजन करने हैं, 2 रिवीजन करने एएफएम के और 2 एमटीपी लगाने एएफएम के। साथ में आपको डेली 1 आवर से लेके 1.5 आवर तक आईबीएस पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो आपको डेली पढ़ना है टिल एग्जाम, ठीक है। एएफएम के आपको शुरू में सर 2 रिवीजन क्यों करने हैं? भाई साहब एक रिवीजन खत्म करो, उसमें आपकी कुछ गलतियां आएंगी, तो आप दोबारा रिवीजन करोगे उन गलतियों को सुधारते हुए, तो आपका वो 100% कंफर्म पक्का हो जाएगा। समझ में आ गए? एएफएम। फिर आपको उठाना है डीटी, सेकंड ग्रुप का एक सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि आपको एएफएम और डीटी में एग्जामिशन टारगेट करनी है। डीटी में भी आपको सेम करना है, 2 रिवीजन प्लस 2 एमटीपी लगाने हैं। आपको मैंने 15 दिन का टाइम एलोकेट करा है। फिर आपको आईडीटी उठाना है, यहाँ पर आपको 17 फरवरी से 3 मार्च तक करना है आईडीटी, 2 रिवीजन 2 एमटीपी लगाना है यहाँ पर भी। फिर मैंने आपको 4 मार्च से 18 मार्च तक एफआर को उठाया है, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट वो हैं जहाँ आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रिवीजन 2 एमटीपी, इतना करने के बाद ये श्योरिटी हो जाएगी कि आप 50-60 नंबर आराम से ला सकते हैं। फिर आपको ऑडिट उठाना है 19 मार्च से 2 अप्रैल तक। फिर आपको एएफएम दोबारा उठाना है 3 अप्रैल से लेके और 9 अप्रैल तक। यहाँ मैंने आपको 7 डेज एलोकेट करे हैं। इसमें आपको 1 रिवीजन और 1 एमटीपी लगाना है। ये करने के बाद आपके 70+ मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे बंधु, कंफर्म। समझ में आ गई? CONFIRM। फिर आपको डीटी दोबारा से उठाना है 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक। 7 डेज यहाँ एलोकेट है। वहां पे आपको 1 रिवीजन 1 एमटीपी, उसके बाद आपको आईडीटी फिर उठा लेना है 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। फिर आपको ऑडिट दोबारा उठाना है, यहाँ पर आपको 2 ही दिन मिलेंगे ऑडिट के लिए, 24 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। क्योंकि ऑडिट का आप 2 रिवीजन पहले कर चुके, तीसरा रिवीजन ये कर रहे हो, प्लस में 1.5 दिन और मिलेगा, वहां पर भी रिवीजन करोगे। एफआर में आपको 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको केवल एफआर पढ़ना है और 1 मई को आपका एग्जाम है एफआर का। तो ये आपका रिवीजन प्लान है, आपको इस अकॉर्डिंग ही काम करना है। प्लस माइनस आप कुछ थोड़ा बहुत करना चाहे तो कर सकते हैं, बट आपको आवर्स में प्लस माइनस भी करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नोट, इन बातों का ध्यान रखें, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हैं चाहे आप 2 ग्रुप दे रहे हैं, आइदर एक ग्रुप आप दो आइदर 2 ग्रुप आप दो, आपको ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है। क्या? आपको एमटीपी स्किप नहीं करने, एमटीपी इग्नोर नहीं करने। दूसरी बात, आपको एग्जाम में चाहे करो पेपर और चाहे करो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है बंधु। पेन को रख देना है साइड में, उसके बाद आपको पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है, उसके बाद आप पेन उठाओ और क्वेश्चन करने लगो। क्वेश्चन को हमेशा उल्टा पढ़ना है, रिवर्स। नीचे देख लो क्या रिक्वायरमेंट है, पहले वो पढ़ो फिर ऊपर से पढ़ो। सब कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं,
अवॉइड करो रिवीजन वीडियो। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा धंधा, सबसे बड़ा आप जो गलती कर रहे हो वो यही कर रहे हो कि आप रिवीजन वीडियोस पे डिपेंड हो गए हो। रिवीजन वीडियोस आएंगी, रिवीजन वीडियोस देखेंगे तो हम रिवीजन करेंगे, ऐसा मत करो। सेल्फ स्टडी करो। जहां पे अगर कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक आपसे हो रही है या आपको कोई कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं, वहां दिक्कत हो रही है, वहां आप रिवीजन वीडियो रेफर कर सकते हो। अमेंडमेंट के लिए आप रिवीजन वीडियो रेफर कर सकते हो। बट अगर आपने अभी अभी क्लासेस ली हैं या फिर आपने नवंबर में एग्जाम दिया है, आप दोबारा आप रह गए किसी वजह से, आप दोबारा एग्जाम मई में दोगे, तो आपको रिवीजन वीडियो रेफर नहीं करनी, आप सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि सेल्फ स्टडी टाइम लेगा बट वो माइंड में अंदर तक घुसेगा। आपकी कमी कहाँ हो रही है, आप क्या गलती एग्जाम में कर रहे हो, वो समझ आएगी। बंधु ओके टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, मैंने हमेशा यही करा है और रिजल्ट्स मेरे को मिले हैं। फिर ट्राई टू सेल्फ स्टडी, ये मैं बता दिया। फिर सोल्व क्वेश्चन हैंड, ये बहुत बढ़िया बात है। आपको सबसे पहले अपने हाथ से क्वेश्चंस करने हैं, पहले रिवीजन में सारे, दूसरे रिवीजन में भी जितने हो सके और तीसरे रिवीजन में भी। अवॉइड करना है क्वेश्चन को ऑडिट करना, क्योंकि पेपर में ऑडिट करने को नहीं मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन, पेपर में तुम्हें करना पड़ेगा हाथ से। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, विद इन टाइम क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्लस में जो कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे करते हो ना, जब आप क्वेश्चन हाथ से करोगे, सब कैलकुलेशंस आप मिस्टेक करोगे कैलकुलेटर पे शुरू में, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, तो पेपर में आप गलतियां करने से बचोगे। ये सब आपको करना है। तो बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई। 70+ मार्क्स की 3 बार आपको रिवाइज करना है कम से कम, और 3 MTP लगाने हैं। ठीक है, समझ आ गया मेरी बात। अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 का ए पार्ट वो है जो बच्चे एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और वो केवल पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं, एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट आवर्स है, पूरे 1000 घंटे हैं उनके पास, तो उनको 5 बार पढ़ना है सिलेबस, 5 टाइम्स सिलेबस पढ़ना है। 5 टाइम्स कैसे, रिवाइज एवरी सब्जेक्ट एटलीस्ट 5 टाइम्स, 5 ही उनको मोक लगाने हैं। नंबर आपके 80+ आएंगे बंधु, 80+ मार्क्स आएंगे तुम्हारे। टोटल अवेलेबल आवर्स 1000 है आपके पास, 3 सब्जेक्ट है, 333.333 आपके पास आवर्स पर सब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर IBS है तो आपको बाकी 2 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। पहला रिवीजन आपको 120 घंटे में करना है, दूसरा रिवीजन 90 आवर्स में, तीसरा 60 में, चौथा 40 में, फिर 25 घंटे में। 25 आवर्स में अगर आप रिवीजन पे आ जाओगे तो आप 1.5 दिन में अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, और ये हो जाएगा बंधु। 5 आपको MTP लगाने हैं, आपके 80+ मार्क्स 100% आ जाएंगे। आपके लिए यही स्ट्रेटेजी है। 5 आप रिवीजन की अपने हिसाब से डेट डिसाइड कर लो, 18 जनवरी से और 30 अप्रैल या 26 अप्रैल तक, जहां तक भी आप पढ़ो बाकी सब्जेक्ट्स को, वहां तक की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लो। फिर आते हैं मेन बात, आज की मेन हाईलाइट, पार्ट 2A, सिंगल ग्रुप स्ट्रेटेजी। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या होगी भाई साहब, उनके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ अवेलेबल आवर्स कितने हैं, आप कितना टाइम दे पाओगे। तो मैं मानता हूं आपके पास अवेलेबल आवर्स वीक डेज और वीकेंड्स, मैं मान के चलो आपके पास सैटरडे संडे का आवर्स है। अगर आपके पास सैटरडे संडे के आवर्स नहीं है तो आपके यहाँ से मैं माइनस कर सकता हूँ, जो आपके माइनस बचेंगे, ये माइनस आवर्स कितने हो जाएंगे आपके, 20 + 80, आपके 140 आवर्स माइनस हो जाएंगे अगर आपके पास सैटरडे संडे नहीं है तो अगर मैं इसके सैटरडे संडे आपके पास नहीं है तो आपके पास केवल और केवल कितने आवर्स बचेंगे, 436 आवर्स बचेंगे। आपको उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे सिलेबस कवर करना है। चलिए, तो आपके पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, मेरे हिसाब से 576 है अगर आपके पास सैटरडे संडे है, और अगर आप सैटरडे संडे नहीं है, केवल संडे छुट्टी है, तो आपके पास 436 आवर्स बचे हुए हैं। उसके हिसाब से आपके पास टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, और 3 सब्जेक्ट 576 के हिसाब से 192 आवर्स है। और अगर आपके पास 436 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 436 डिवाइड बाई 3 आपके पास 145 आवर्स है पर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको 3 बार सिलेबस कवर करना है एटलीस्ट। 145 आवर्स वाले केस में आप 2 बार या 2.5 बार सिलेबस कवर कर पाओगे। तो रिवीजन 1 आपको 90 आवर्स में करना है। चलो हम इसको 3 रिवीजन अगर बनाए तो यहाँ पे आपको ये रिवीजन पहला जो करना होगा वो 80 आवर्स में करना होगा। ठीक है, रिवीजन दूसरा जो आपको करना होगा 55 आवर्स में करना होगा, यानी कि 50 आवर्स में ही करना होगा। रिवीजन जो थर्ड आपको करना होगा वो 30 आवर्स में करना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने आवर्स बने हैं, 160 आवर्स बने हैं, यानी कि मोटा मोटी आप 2 रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। तीसरे रिवीजन में आपको समस्या बनेगी, इसमें आप अगर एग्जाम डेज इंक्लूड कर लोगे तो आप 160 एग्जाम डे यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे, आप प्लस कर लोगे तो आप 160 आवर्स तक पहुंच पाओगे। जो संडे वाले हैं वो भी पास हो सकते हैं भाई, 2 रिवीजन करने के बाद भी नंबर आ सकते हैं। 70+ जाने की चांसेस कम है, बट हाँ 55 से लेके 70 के बीच में कहीं भी आप लाई कर सकते हो।
तो आप निराश ना होइए, बिल्कुल भी निराश ना होइए बंधु। तो अब हम क्या करेंगे, एएफएम और डीटी, या तो एएफएम होगा या तो डीटी होगा। अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो एएफएम और सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो डीटी। उसको पहले करिए, 2 रिवीजन उसके पहले करिए, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसके 2 रिवीजन करिए, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसके 2 रिवीजन करिए, और फिर बाकी सब्जेक्ट का एक एक रिवीजन करना है आपको, ठीक है। मतलब दोबारा से उनका एक एक रिवीजन करना है। और फिर आपको एफआर और आईडीटी उठाना है दूसरे नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपको ऑडिट और आईबीएस उठाना है। ये आपको स्ट्रेटेजी करनी है। पहले 2 रिवीजन करने हैं हर सब्जेक्ट के, वो क्यों करने हैं मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। समझ आ गई मेरी बात? तो अब ये सबके लिए प्लान मैंने तैयार करके दे दिया है। अब मेरे से कोई शिकायत मत रखना। फिर भी अगर कोई बच गया है मतलब सर हमारे समझ नहीं आया जॉब वाला, देखो जॉब में आपको ना वीक डेज में 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा कम से कम, ये बात ध्यान रखना। वीक डेज में 4 आवर्स आपको पढ़ना है, वीक डेज में 4 आवर्स पढ़ना है, और वीकेंड्स पे आपको 10 आवर्स पढ़ना है। ये मैंने इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई है। प्लीज इसमें कुछ कमी मत करना, क्योंकि इससे कम में काम नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। वीक डेज में 4 आवर्स और वीकेंड्स में 10 आवर्स आपको पढ़ना है। 4 आवर्स आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। 2 घंटे सुबह पढ़ सकते हो, 2 घंटे शाम को पढ़ सकते हो, या सुबह जल्दी उठ जाओ 4 घंटे पढ़ लो, और शाम को फिर जल्दी सो जाओ। ऑफिस से आने के बाद सुबह जल्दी उठ सकते हो। ये सब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। सीए फाइनल में हो, इतना तो आपको करना पड़ेगा ही। समझ आ गई मेरी बात? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको क्या करना है, हमेशा से मैं एक ही बात कहता हूँ, आप लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, ठीक है, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। तो मैंने क्या करा था, देखो मैंने जॉब के साथ जो पढ़ाई करी, अगर वो आप चाहते हो मेरी स्ट्रेटेजी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं खुद की स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद अप्लाई करी वो भी बताऊंगा। और 2009 में मैंने सीपीटी क्लियर करा था, और अब मैंने 2024 में आके फाइनल क्लियर करा। ये 15 साल मैंने क्या किया, क्यों मेरे को 15 साल लगे, ये सब पूरी अपनी स्टोरी में आपको बताऊंगा। बेहतरीन एकदम कमबैक स्टोरी, कैसे मैंने कमबैक करा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड नाइट।